अस्सलाम वालेकुम। बारिश हो रही है, ठंड में शायद इजाफा हो, लेकिन पिछले 15-10 दिन से तो नहीं लग रहा। लेकिन उससे जो पिछले 10-15 दिन और चले जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगी। इस वक्त सियालकोट में बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि इससे ठंड भी होगी अगर 3-4 दिन तक धूप ना निकले तो। लेकिन आईसीसी का इवेंट भी आ रहा है जो 7 तारीख को शुरू होना है। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान इस वक्त अच्छा करेगी। तो बेहतर यह है कि इंशाल्लाह इस वक्त इस वर्ल्ड कप में सब चीज़ें हैरी फेस से गुजर जाएं। अभी तक ये नहीं नज़र आ रहा कि आईसीसी का स्टैंड क्या है। बांग्लादेश ने तो अपना स्टैंड साफ क्लियर कर दिया। बी एज ए पाकिस्तानी मुझे तो लगता है कि हमें बांग्लादेश के साथ मिलकर इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना चाहिए ताकि बांग्लादेश के लिए आसानियाँ हो और वो अपने महफूज मुकाम पर क्रिकेट खेलें जो वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि ये घटियापन इंडिया से शुरू हुआ था, तो इंडिया को पता चलना चाहिए कि जो घटियापन जो वो गलीज हरकतें यूज़ करते हैं अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में, उसका नतीजा क्या निकलता है। तो देखें कि अब क्या करता है पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक स्टैंड लेगा कि हम बाइकआउट करें। हालांकि मैं भी है पाकिस्तानी, अगर मेरे पास इख्तियार हो तो मैं ये साफ तौर पर इनकार कर दूं कि हम इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। क्योंकि जो सिक्योरिटी कंसर्ट इंडिया को इस वक्त चल रहे हैं, जो परेशानियां इंडिया को चल रही हैं, वही चैंपियन ट्रॉफी में सब कुछ हमें फेस करने को मिला। तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और प्लस पॉइंट ये है कि इनके इंडिया के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से इतना क्रिटिसिज्म चल रहा था, जो आईपीएल में केकेआर ने इसको रिलीज़ किया उस प्लेयर को, जो कि सिक्योरिटी के तहत, क्योंकि हम इवेंट में अगर उस प्लेयर के साथ कुछ भी हो जाए तो उस हाई जो कंट्रोवर्सी है उसको हम झेल नहीं सकते। इस वाले से हम इसको सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने उनको बाहर कर दिया। तो बहुत सी जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो बीसीसीआई की, खुद को ये ना इतना पढ़ा लिखा साबित करते हैं, मतलब हालांकि है नहीं। ये खुद इतनी गलतियाँ कर देते हैं कि इनको खुद भी नहीं पता चलता कि हमारे साथ हुआ क्या। हालांकि जो ये गड्ढा किसी के लिए खोदते हैं ना, यकीन मानो ये खुद अपने से बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा अपने लिए देखते हैं। हमेशा इनके साथ यही हुआ है। इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी खराब करने की कोशिश की पाकिस्तान की। कभी कहा साउथ अफ्रीका में होगी, कभी कहा बांग्लादेश, नहीं नहीं सॉरी बांग्लादेश नहीं, कभी कहा दुबई में खेली जाएगी, कभी श्रीलंका कहा, फिर कहा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन प्लेयर हैं उनकी एक गड़ी चोरी होगी। मैंने इन्होंने ना बहुत सी घटिया घटिया बातें की। तो ये जो सब कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हाई लेवल पर चली गई और पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया इसका। तो करना भी चाहिए, क्यों ना करें। ये कहते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान ने बिल्कुल पूरा सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। तो मुझे लगता है कि उस सपोर्ट का रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान को चाहिए कि हम भी बाइकआउट करते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि पूरा का पूरा वेन्यू ना अगर चेंज होता आईसीसी का, या आईसीसी ये सोचने पर मजबूर ना होता, जिससे ये था कि बांग्लादेश का से जो केस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। तो अभी देखते हैं कि 2-3 दिन तक क्या रिजल्ट निकलता है। अभी इंडियन मीडिया में ये चल रहा है कि आईसीसी ने डेड वार्निंग दे दी है आपको 24 घंटे की, कि आप इस पर क्या फैसला करते हैं अपनी सरकार से पूछें, नहीं तो हम स्कॉटलैंड को अंदर डाल रहे हैं। हालांकि उनकी जो खबरें होती हैं ना, वो पिछले 48 घंटे पहले ये थी कि आईसीसी ने आखिरी तारीख उनको 21 दे दी, फिर 22 आ गई, फिर कल मीटिंग हुई। तो ये उनकी खबरें ना हवा की तरह होती है, क्योंकि ये सोच कर आते हैं रोज़ इनकी खबरें एक दिन कुछ और होती है और दूसरे दिन कुछ और होती है। क्योंकि इनकी खबरें ऐसी हैं कि जैसे वार के ज़रिए हुई थी इन्होंने, कि किसी ने पाकिस्तान को कब्ज़ा कर लिया, कोई कराची चला गया, कोई लाहौर चला गया, किसी ने कोई एयरबेस उड़ा दी। तो कुछ इंडियन क्रिटिसिज्म ये था कि इंडियन के कुछ लोग कह रहे थे कि हमने ना 10-12 बजे न्यूज़ बंद कर दी, क्योंकि इन्होंने 10-11 बजे तक आधा पाकिस्तान फतह कर दिया। तो बंद इसलिए करना पड़ा कहीं ये अफ़गानिस्तान ना चले जाए। तो जो ना असल में आप देख सकते हैं कि इनकी इस वक्त रियलिटी क्या है। पूरी दुनिया में इसका इनका मजाक बन चुका है। हालांकि ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलान हैं, ये हुए। मैं ना खुद, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था कि मैं हम जैसे लोग हो हम उनसे बात करें। लेकिन इनकी घटिया हरकतें देख कर ना 10
8-10 साल में, यकीन बोलो इनसे नफरत हो गई है। मैं हर इंसान से नहीं कहता, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो गलत सोच है, जो कहते हैं कट्टर हिंदू होना चाहिए, हिंदू खतरे में है, फलान टमकान, उनसे नफरत करता हूँ मैं इस लेवल की कि यकीन करो मैं उनको देखना पसंद नहीं करता। मैं हर एक इंसान की बात नहीं कर रहा, हर हर हिंदू ये भी नहीं होता कि बुरा होता है, मैं ये भी नहीं कहता कि मुसलमान हर इंसान परफेक्ट होता है। हर इंसान की अपनी सोच है, वो अपने ज़रिए से चलता है, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है। किसी मुल्क में भी आप देख सकते हैं, किसी मुल्क या किसी भी मज़हब के लोग अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन ये ना एक्सट्रीम लेवल की घटियापन के इस लेवल तक जा चुके हैं कि इनको ना अब ये रियलिटी है ना, वो फेस करने की आदत नहीं, क्योंकि ये आदत इनकी गवर्नमेंट ने इनको डाली हुई है। तो ये उन लोगों को ही टारगेट करते हैं कि हिंदू खतरे में है। पिछले आप देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया को बने हुए तकरीबन 75 से तकरीबन 78-70 साल हो चुके हैं। 75, 76, 77 इतने साल हो चुके हैं। 47 से अगर आप 2025 का हिसाब लगे, अब 26 शुरू हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि हिंदू खतरे में है। तो कैसी बात है कि हिंदुस्तान में बढ़ भी रहा है और ख़तरे में है, क्योंकि ये सब इन्होंने ना क्रिटिसिज्म डाला हुआ है। तो एक मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा था उन्होंने कि 2024 के बाद पता चला फलाना हिंदू खतरे में, फलाना ये कहता 2025 आ चुका है यार। हमने ये नहीं समझ आई कि हमने अपने देश का प्रधानमंत्री चुना है कि खतरों का खिलाड़ी चुन लिया है। वो बहुत फनी वीडियो थी और बहुत रियलिटी बेस्ड थी उसकी बातें, जो वाकई में दिल को बहुत अच्छी लगी कि यार ये कैसे लोग हैं कि यार समझ ही नहीं आता। तो अब ये है कि इन्हों के पास जो चुड़न है ना हिंदू मुस्लिम करने का, वो ना अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अभी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये जहर इन्होंने 15-20 साल से डेवलपमेंट किया है, लेकिन 2-3 साल तक जो उनसे ना ये ख़त्म होगा। और जिस दिन मोदी सरकार इंडिया से ख़त्म होगी, अगर कोई और सरकार आएंगी, तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर, साल के अंदर अंदर ये जो जहर था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी सिर्फ ना नफरत की बात होती है, क्योंकि नफ़रत की बात पर इनकी ना दुकान चलती है। तो हालांकि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक अपने जो भी हो मसाइल जिससे भी हो, लेकिन किसी दूसरे मुल्क को क्रिटिसिज्म नहीं करता, चाहे वो आपसे अच्छा है बुरा है, अब ये बनता ही नहीं। हालांकि आप देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान अगर किसी भी मुल्क को टारगेट करे, तो उससे पहले ये कि पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं। तो इंडिया की ये है कि इंडिया दूसरों को टारगेट करता है, और ख़ुद औकात ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत इनके मुल्क में है। अगर पूरी दुनिया में आप नक्शा लेकर गुजरे ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत किस मुल्क में है, तो इंडिया में है। लेकिन वो अपने आप पर फन्हा ऐसा समझते हैं कि ये, क्योंकि ये बात ये है कि इनकी मुल्क की ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो दुनिया में तीसरे चौथे नंबर की इकॉनमी बन जाती है। इस हवाले से ये थोड़े से पावरफुल हैं। तो अगर जो एक्चुअल रियलिटी है, अगर गुर्बत की बात करें, तो सबसे आगे भी यही है, क्योंकि 80 करोड़ अवाम इनकी हुकूमत से हर मंथ राशन लेती है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके मुल्क में गुर्बत कितनी है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, इनका खुद वो मोदी शोदी जो भी है वो जलसों में कह रहा था कि मैं 80 करोड़ अवाम को राशन देता हूँ। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें, इनके एक इंसान की इस वक्त दिहाड़ी चल रही है 62 रुपये। ये मैं खुद से फैक्ट नहीं कर रहा, अगर आप यही पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 200 रुपये बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त सारा, अगर आप सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो आम इंसान की इस वक्त दिन की मजदूरी बन रही है वो तकरीबन 750-800। तो आप देख लें कितना फ़र्क है उधर से और इधर में। पाकिस्तान में गुर्बत ये नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि इनके मुकाबले में ये है कि इंडिया में सिर्फ 5% लोगों के पास इतना पैसा है, और उनके जो 50% लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुर्बत में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में जो अवाम है उनमें से 50% के पास पैसा इतना है कि अगर 70% अवाम गरीब भी हो तो वो उससे भी चला सकती है, लेकिन आपको पता है कि हर कोई ऐसा करता नहीं। तो इस हवाले से तो 20-25% तो वो है जो हमारे हुक्मरान हमें ऐसा लूटते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता। अल्लाह जानता है कि ये मुल्क अगर टिका हुआ है ना, तो
अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि इन पिछले इतने अरसों में जितनी भी ज़्यादतियाँ इस मुल्क के साथ इन हुक्मरानों ने की है ना, फिर भी अल्लाह जानता है कि ये मुल्क किस तरह अभी तक टिका हुआ है। तो अल्लाह जानता है क़यामत तक ये मुल्क कायम दायम रहेगा, कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप जितने मर्जी ख्याली पुलाव बनाए, ये होगा वो होगा फलान होगा टिंग होगा, हाँ ये है कि आप सोच सकते हैं कि जो इसमें आम इंसान को सहूलतें मिलती हैं वो नहीं मिल रही, क्योंकि सब नवाजा उनको जा रहा है जो एक्चुअल रियलिटी में सब कुछ। मसलन अगर मेरी आमदनी 4 लाख रुपया है और मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ये है कि मुझे ही जो बिजली का बिल है उसमें यूनिटें हैं 200-300 मिल जाएंगी, मुझे उसका पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो नवाजिश है इस मुल्क में वो हमेशा से चल रही है कि गरीबों ने अदा करना है और अमीरों ने अय्याशियाँ करनी है। तो इसी तरह अगर इंडिया में देखा जाए तो वो उसका टोटल उल्ट है, उसमें गुर्बत है इस लेवल की कि कोई गरीब इंसान कभी ऊपर आ नहीं सकता। तो हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं, अल्लाह के फजल करम से मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मैं अगर एक्चुअल रियलिटी में देखूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में जीता हूँ और पाकिस्तान के लिए ही मरूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी सरजमीन है कि अगर आप देखें तो मुझे फ़क्र होगा। आप लोगों की जो हालत है उस पर मुझे तरस आता है। पाकिस्तान में अगर एक हुक्मरान 5 से 10 साल तक इंसान का बच्चा बनकर हुकूमत करे ना, इंडिया से बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम है वो जो उसका बबल है वो फट चुका है, वो एक्चुअल रियलिटी जानती है। जो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा वो सबको जानती है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि कोई भी तब्दीली या कोई भी ऐसा काम करने में वक्त लगता है, शायद वो हम ना कर सकें लेकिन हमारी आने वाले नस्लें कर दें। तो ये एक्चुअल रियलिटी है कि ये पाकिस्तान आपसे बहुत आगे है। अगर आप देखें शऊर के मामले में, इंडिया इस वक्त अगर 2005 में चल रहा है तो पाकिस्तान वाकई में इस वक्त 2020 में चल रहा है। मैं दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान की अपने हवाले से नहीं बात कर रहा, एक्चुअल रियलिटी के ज़रिए। तो जो जब 2025 होगा मुझे उम्मीद है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इंडिया सिर्फ इस वजह से बात अपनी करता है क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, और फिर पूरी दुनिया में बात होती है किसी भी जो मुल्क हो उसकी इकॉनमी हो उसकी, जो आप बात करते हैं किसी भी मुल्क के साथ भी अगर आपके कुछ ताल्लुकात हैं तो आप देखते हैं कि उससे आप कितनी चीज़ें ले सकते हो, आप उसको आप कितनी दे सकते हैं। तो आपने लेनी तो वो है कि अगर आपके पास 4 अफराद हैं आपके घर में तो आपने एक दुकानदार से 4 अफराद का ही राशन लेना है। तो अगर आपके पास 1 करोड़ अवाम है तो आपने 1 करोड़ का लेना है। तो इस वजह से फिर दूसरे मुल्क में भी उसकी बात होती है कि फ़लाना मुल्क ऐसा फ़लाना मुल्क ऐसा। लेकिन आप एक्चुअल रियलिटी देखें कि जब से मोदी आपकी हुकूमत में आया है आपके मुल्क में रुपये की कदर क्या हुई है। हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से फिर भी हम आपसे 100 गुना बेहतर हैं। लेकिन जो रियलिटी है उसको फेस करना चाहिए। बाकी अपनी दुआ में याद रखें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।